नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देती है। और वो है सुरक्षा का भ्रम। हम सब अपने घरों में, अपने कमरों में खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर वो सुरक्षा महज एक धोखा हो? आज की हमारी ये चर्चा द साइलेंट रूममेट पर आधारित है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक और डरावनी कहानी नहीं है। ये जुनून यानी ऑब्सेशन की पूरी शारीरिक रचना है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या चल रहा होता है। चलिए शुरू करते हैं। सीधे कहानी के सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से पर चलते हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। रात के 2:15 बज रहे हैं, सब कुछ शांत है और अचानक एक दीवार के पीछे एक छिपे हुए कमरे का पर्दा फाश होता है। इस कमरे में कोई खिड़की नहीं है, बस एक नंगी सी ट्यूबलाइट जल रही है, एक कुर्सी रखी है और एक शीशा है। और उस शीशे पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक से लिखा है, तुम्हें यह कमरा कभी नहीं मिलना चाहिए था। कोई बाहर का अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि उसी घर में साथ रहने वाला इंसान ये सब कर रहा था। ये उस खौफनाक रात का चरम बिंदु है जिसने एक बिल्कुल सामान्य सी जिंदगी एक भयानक दुस्वप्न में बदल दिया। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जगह है हाउस नंबर 12, पंचशील कॉलोनी। और यहीं से एक ऐसे परफेक्ट रूममेट के भ्रम की नींव रखी गई जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक बिल्कुल आदर्श और परफेक्ट छवि के पीछे कितनी खतरनाक सच्चाई छिपी हो सकती है। एक तरफ हमारे पास ज़ारा है जो लॉ यानी कानून के दूसरे वर्ष की छात्रा है, बहुत व्यस्त रहती है और उसे बस पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। उसे अपनी नई रूममेट आन्या के रूप में वो सब कुछ मिला जो वो चाहती थी। बताया गया कि आन्या बहुत शांत है, पढ़ाकू है, सादा खाना खाती है और किसी के मामले में दखल नहीं देती। लेकिन असली कहानी, असलियत ये थी कि आन्या शांत नहीं थी। वो बस चुपचाप निगरानी कर रही थी। वो पढ़ नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी। उसका ज़ारा के अपार्टमेंट में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी जहां एक झूठी कहानी गढ़कर घर में एंट्री ली गई थी। और ये सब कोई रातों रात नहीं हुआ। पूरे 3 महीनों तक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे तनाव को बढ़ाया गया। कुछ छोटे छोटे संकेत थे, कुछ ऐसी चेतावनियां थीं जिन्हें अनदेखा कर दिया गया। होता क्या है कि खतरे की घंटियां हमेशा जोर जोर से नहीं बजतीं, कभी कभी वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। जैसे जरा इन अजीब घटनाओं पर गौर करें। पहला कदम, तकिए के नीचे एक खोई हुई बाली का मिलना, जबकि ज़ारा कभी बाली पहनकर सोती ही नहीं थी। दूसरा कदम, एक खुली हुई किताब का रहस्यमयी तरीके से पेज नंबर 147 पर बंद हो जाना। तीसरा, चमेली के तेल की हल्की हल्की मीठी महक आना, जिसे आन्या ने बड़ी ही चालाकी से पड़ोसी की अगरबत्ती कहकर टाल दिया। और चौथा, जो कि सबसे डरावना था, लॉ की एक किताब के अंदर एक ऐसी तस्वीर का मिलना जिसे बहुत ही अजीब से एंगल से खींचा गया था। इन सारी बातों में जो सबसे ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि कैसे इन छोटी छोटी विसंगतियों को कोई ना कोई लॉजिक देकर बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। बस यही एक बहुत बड़ी चूक थी। अब चलिए सीधे उस भयानक शुक्रवार की रात पर चलते हैं। वो रात जब सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उस रात ज़ारा क्लबिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई थी और पीछे से आन्या ने साझा दीवार पर एक भारी हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। ठीक रात के 2:15 अचानक ड्राइवॉल के भीतर से खरोचने की एक बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर दीवार के अंदर फंस गया हो और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो। जब उस दीवार को तोड़ा गया तो वो सिर्फ ईंट और प्लास्टर का टूटना नहीं था, वो एक बहुत बड़े भ्रम का टूटना था। और उसके बाद जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दीवार टूटने पर जो चीज सामने आई वो सचमुच इंसानियत को झकझोर देने वाली थी। आन्या ने उस दीवार के अंदर से सैकड़ों तस्वीरें निकाल रखी थीं और हर तस्वीर के पीछे उसने एक नोट लिखा हुआ था। जरा इसका दायरा तो देखिए। कॉलेज की लाइब्रेरी की तस्वीर पर लिखा था, उसने 6 घंटे पढ़ाई की और मैंने छज्जे से उसे देखा। मेट्रो स्टेशन की तस्वीर पर नोट था, उसने लगभग मुझे देख ही लिया था लेकिन मैं खंबे के पीछे छिप गई। और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर वो थी जो ज़ारा के अपने कमरे में सोते हुए ली गई थी। उस पर लिखा था, वो अपनी मां के सपने देखती है। सोचिए, ये कोई आम जासूसी या स्टॉकिंग नहीं थी। ये किसी दूसरे इंसान के पूरे जीवन का एक बहुत ही सूक्ष्म और बेहद डरावना दस्तावेजीकरण था। और ये सब निगरानी आखिर चल कहां से रही थी? एक गुप्त कमरे से। यह कोई आम कमरा नहीं था। इसे सीधे 2 अपार्टमेंट की दीवारों के बीच की खाली जगह में बनाया गया था, जिसमें कोई खिड़की नहीं थी, बस एक बल्ब, एक कुर्सी और एक 2 वे शीशा।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आन्या ने खास तौर पर यही अपार्टमेंट चुना था क्योंकि यहाँ पहले रहने वाले किराएदार ने पहले से ही एक फॉल्स वॉल या झूठी दीवार बना रखी थी। तो ये कोई रहने की जगह नहीं थी, बल्कि ये निगरानी का एक पूरा का पूरा सेटअप था। यहां से मामला एक भौतिक डर से आगे बढ़कर पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक आतंक में बदल जाता है। उस जुनून की संरचना को समझना अब बहुत जरूरी हो जाता है। जरा सोचिए, जब ज़ारा घर लौटती है और देखती है कि दीवार टूटी हुई है, हथौड़ा पड़ा है, चारों तरफ तस्वीरें बिखरी हैं और सामने आन्या बेहद शांति से उसका इंतजार कर रही है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये सब सिर्फ 3 महीने पहले शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें पूरे 4 साल पीछे जाती हैं। ये सब शुरू हुआ था एक बहुत ही साधारण सी, शायद भुला दी गई दयालुता से। जब कॉलेज की सीढ़ियों पर रोती हुई एक अनजान लड़की को ज़ारा ने एक डेयरी मिल्क चॉकलेट दी थी, बस उस एक पल ने इस पूरी खतरनाक योजना को जन्म दिया। आन्या ने एक फर्जी प्रोफाइल बनाई, रूममेट बनकर एंट्री ली, 3 महीने तक ज़ारा के हर पल हर सांस की निगरानी की और फिर अंततः ये भयानक आमना सामना हुआ। और आन्या ने अपनी इस हरकत को कैसे सही ठहराया, ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस ऑब्सेशन को बयां करती है। आन्या का वो विकृत तर्क था कि प्यार फूल या कविताएं नहीं है। प्यार का मतलब है ध्यान देना। प्यार का मतलब किसी को इतनी पूरी तरह से जान लेना है कि वो इंसान उसी के वजूद का हिस्सा बन जाए। आन्या के दिमाग में ज़ारा की निजता यानी प्राइवेसी को भंग करना कोई अपराध नहीं था। उसकी नज़रों में ये बहुत ही गहरा और शुद्ध स्नेह था। यही वो विकृत सोच है जो इस जुनून को इतना ज्यादा खतरनाक और जानलेवा बना देती है। इस खौफनाक आमने सामने के बाद ज़ारा के पास क्या विकल्प था? वो वहां से भागने की कोशिश करती है। अपनी जान बचाने के लिए उसने आन्या के साथ एक 5 मिनट का हताश करने वाला समझौता किया। उसने आन्या की पूरी बात सुनी सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा वहां से निकल सके। ज़ारा ने वो सब कुछ किया जो कोई भी इंसान अपनी जान बचाने के लिए करेगा। अगली ही सुबह वो बिना किसी को बताए वहां से निकल गई। उसने अपना शहर बदल लिया, अपना फ़ोन नंबर बदल दिया, यहाँ तक कि उसने अपने सपनों को भी छोड़ दिया और लॉ स्कूल की पढ़ाई बीच में ही रोक दी। उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बंद कर दिया और अपने सारे दोस्तों से संपर्क तोड़ लिया। उसने पूरी तरह से खुद को अलग थलग कर लिया और अपनी पहचान मिटा दी, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो किसी तरह इस भयानक आघात से बच जाएगी। लेकिन क्या वो सच में बच पाई? कहानी का ये हिस्सा बताता है कि ऐसी धमकियों के सामने सिस्टम और पुलिस कितनी असहाय हो जाती है। ज़ारा के नए घर के दरवाजे के नीचे एक लेटर और एक नई तस्वीर सरका दी गई और उस लेटर में लिखा था, तुमने अपना शहर बदला, मैंने अपना पता बदला, हम दोनों ही नई शुरुआत करने में बहुत अच्छे हैं। ये इस बात का सबूत था कि वो जुनून कभी खत्म ही नहीं हुआ था। वो तो बस एक नए पते पर शिफ्ट हो गया था। और ठीक 1 साल बाद की जो तस्वीर सामने आती है वो और भी ज्यादा कंपा देने वाली है। आन्या ने एक बिल्कुल नए शहर में एक नया गुप्त कमरा तैयार कर लिया है। लेकिन इस बार वहां सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं। इस बार वहां एक बिस्तर है और खाने की 2 प्लेटें रखी हैं। और शीशे पर बिल्कुल ताज़ा लिपस्टिक से, जिसका शेड है हार्ट ब्रेकर, लिखा है, तुम्हें ये कमरा कभी नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन अगर मिल गया तो घर में स्वागत है। निगरानी का ये खौफनाक खेल रुका नहीं है, बल्कि ये अब एक बहुत ही गहरे और खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो इस पूरी कहानी की तह तक जाने के बाद हमारे सामने अंततः ये सवाल रह जाता है कि अभी इस वक्त दीवारों के पीछे खरोचने की आवाज़ कौन सुन रहा है? क्योंकि कुछ दीवारें सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं होती, वो डर की बनी होती हैं। ये चर्चा हमें इस बेचैन कर देने वाले विचार के साथ छोड़ देती है कि सबसे सुरक्षित और आम लगने वाली जगहों में भी कोई अनदेखा खतरा छिपा हो सकता है। अगली बार जब रात के सन्नाटे में आपको कोई हल्की सी भी आवाज़ सुनाई दे तो एक बार ज़रूर सोचिएगा, क्या हम सच में अकेले हैं? आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।